चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में 9 मई को हुए पुरतशद्दुद वाकयात से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने की हो रही है तनकीद। दुनिया भर में इस अमल की हो रही है तनकीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। फौजी अदालतों के बजाय फौजदारी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। तो पाकिस्तान में 9 मई को जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे उससे जुड़ा हुआ मामला है। मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने की तनकीद हो रही है। दुनिया भर में इस अमल की हो रही है तनकीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। फौजी अदालतों के बजाय फौजदारी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। दरअसल 9 मई को पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे। पूरे मुल्क में अलग अलग शहरों में पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे और इसके बाद जब इमरान खान की रिहाई हो गई तो इमरान खान की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है और फौजी अदालतों में इनके मुकदमात चलाए जा रहे हैं, जिस पर दुनिया भर में इस अमल की तनकीद हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपना मौक़िफ़ दोहराया है। फौजी अदालतों के बजाय फौजदारी अदालतों में मुकदमात चलाने की बात कही गई है। तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर है और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, पाकिस्तान में 9 मई को जो हंगामा हुआ था उसके बाद जिस तरह से फौजी अदालतों में जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से 9 मई को वायलेंस हुआ था, इमरान खान की पहली बार जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद अब पाकिस्तान की जो सरकार है, खासतौर से जो आर्मी है, एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल लीनियंसी के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। और हमने कल ही देखा है कि लाहौर कोर्ट की तरफ से भी परमिशन दे दिया गया है 16 लोगों को ट्रायल करने के लिए वहां की मिलिट्री कोर्ट्स में। तो इसी बीच जो है अब एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाती रहती है, उन्होंने अब सवाल खड़े किए हैं इस ट्रायल को लेकर और ये कहा है कि ऐसे में जो सिविलियंस हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार जो है वो आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ वो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ही और जो मिलिट्री एक्ट के कानून के तहत है उनके खिलाफ ही वो कार्रवाई करने के इन्हीं कानून के तहत वो उन्होंने मन बना लिया है। लेकिन ऐसे में फिलहाल इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि ये ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में ही, मिलिट्री कानून के तहत ही ये ट्रायल होंगे। शुरुआत में 16 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें कि कल ही इमरान खान के साथ साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी और साथ ही साथ जो पीटीआई के करीब 80 ऐसे नेता हैं जिनको नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। तो फिलहाल जो क्रैकडाउन है पीटीआई सपोर्टर्स के खिलाफ वो लगातार पाकिस्तान में जारी है। बिल्कुल शैलेंद्र, और एक तरह से पूरी दुनिया की अगर हम बात करें और खासतौर से एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, उसने भी इस पर एक सवाल उठाए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का जो रवैया है, वहां की गवर्नमेंट का जो रवैया है वो एक बदले की भावना से यहां पर सरकार काम कर रही है। देखिए, फिलहाल जो पाकिस्तान में इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है और न सिर्फ एमनेस्टी बल्कि बहुत से ऐसे विदेशी लीडर्स हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और जो क्रैकडाउन है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सरकार कर रही है। और इसी बीच ये भी हमने देखा था कि परसों ही ख्वाजा आसिफ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम पीटीआई पर बैन लगाने के लिए भी प्लान कर रहे हैं। उस पर भी विचार चल, रिव्यू उस पर चल रहा है। और इसी बीच जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है उसको लगातार सपोर्ट मिल रहा है वहां की सरकार की तरफ से और माना जा रहा है कि कुछ कोर्ट सेटअप भी कर दी गई हैं जहां पर ये ट्रायल चलेगा। और इसी बीच हमने ये भी देखा है कि पीटीआई के तमाम लीडरान जो सीनियर लीडर्स हैं पीटीआई के, वो भी रिजाइन कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले शिरीन मराजी का स्टेटमेंट देखा, उसके बाद फवाद चौधरी की तरफ से भी ऐसा ही स्टेटमेंट आया कि वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहे हैं, वो भी पीटीआई से दूरी बना रहे हैं, पॉलिटिक्स से दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो फिलहाल क्रैकडाउन है पीटीआई के खिलाफ वो लगातार जारी है। हालांकि अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये कहा जा रहा है कि जो ये कार्रवाई है मिलिट्री कोर्ट्स वाली, ये सिविलियन कोर्ट्स में होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इसको लेकर पाकिस्तान सरकार अपना मन बदलने वाली नहीं है, ऐसा नजर नहीं आता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है और अब जिस तरह से पाकिस्तान में मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं, इस पर भी दुनिया भर में तनकीद हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपना मौक़िफ़ दोहराया। इसके अलावा जिस तरह से शैलेंद्र आपको बता रहे थे कि दुनिया के बहुत से जो बड़े लीडर हैं वो भी अब इस पर एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिविलियन कोर्ट का जब मामला है तो इसे मिलिट्री कोर्ट में आखिर क्यों चलाया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो बदनीयती है पाकिस्तानी हुकूमत की, उस पर भी अब एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं।